राधा स्वामी जी। एक भाई था जो सतगुरु को बहुत मानता था, भजन सिमरन भी बहुत था। उस भाई के पड़ोस में एक फैमिली रहती थी जो नॉनवेज का काम करती थी। उनका बिजनेस ही था। अब वह जो पड़ोसी थे वह सत्संगी भाई से बहुत ज्यादा परेशान रहते थे, क्योंकि जब भी सत्संगी भाई सुबह 1-2 बजे उठता था, अपना नल चलाता था, तो फिर स्नान करता था। उसके बाद वह भाई अपना भजन सिमरन कर पर बैठ जाता था। इस चीज से वह जो पड़ोसी थे वह बहुत ज्यादा दुखी थे, क्योंकि जब वह सत्संगी भाई उठता था तो उनकी भी नींद खुल जाती थी। दीवार ज्यादा ऊंची नहीं थी। वह भाई यहाँ पर स्नान करता था, नल चलाता था, सारी आवाज उनके घर पर आती थी। इस चीज से वह पड़ोसी बहुत ज्यादा दुखी थे। अब जब भी सुबह होती और सत्संगी भाई बाहर निकलता तो वह पड़ोसी एक ही बात उस सत्संगी भाई से कहता कि भाई, तूने तो पता नहीं कौन सा मालिक नीचे उतार लेना है। तूने तो लगता है सारा कुछ यहीं पा लेना है, पर हमारी नींद क्यों खराब करते हो? नल मत चलाया करो, टंकी के पानी से नहा लिया करो, हमें क्यों बेईमान करते हो? हमारी भी नींद खुल जाती है। तो सत्संगी भाई मुस्कुराकर एक ही बात कह देता था कि भाई, अगर तुम्हारी नींद खुल जाती है तो तुम भी मालिक को याद कर लिया करो। यह बात कहकर सत्संगी भाई वहां से चला जाता है और वह जो पड़ोसी भाई है वह उस भाई का मजाक बनाने लगता है। कहने लगता है, इसको मैंने कितनी बार कहा है पर इसको समझ नहीं आएगा। लगता है दीवार ही ऊंची करनी पड़ेगी। इसको समझाना बिल्कुल नामुमकिन है। अब जब भी वह पड़ोसी भाई अपने दोस्तों में बैठता था तब भी सत्संगी भाई का मजाक बनाता था कि भाई, ना तो यह सोता है और ना ही दूसरों को सोने देता है। पता नहीं क्या करता रहता है, एक चद्दर सी लपेट कर बैठ जाता है। एक ही इसका ठिकाना है, वहीं पर यह बैठता है और सुबह ही नल चलाने लगता है। अब वह जो उस भाई के दोस्त थे वह भी इस चीज का मजाक बनाने लगे कि यह तो बात तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। ऐसे ही दिन बीतते गए। एक दिन वह जो पड़ोसी भाई था फिर से अपने दोस्तों में बैठा हुआ था और क्या देखता है कि सत्संगी भाई उधर को ही आ रहे हैं। वह पड़ोसी अपने दोस्तों से कहने लगा कि देखो, आ रहा है ये, ना तो ये इधर देखता है ना उधर देखता है। आगे चाहे इसके ठोकर लग जाए, पीछे से चाहे इसे कोई मार के चला जाए, पर यह अपनी ही धुन में रहता है। अब जो उसके दोस्त थे उन्होंने भी यह रट लगा ली थी। वह भी कहने लगे, हाँ हाँ, यह तो परमात्मा को ही नीचे ले आएगा, इसे तो वह ही बचाएगा। अब वह जो सत्संगी भाई था उसी तरफ जा रहा था। उस सत्संगी भाई ने इशारे से उस पड़ोसी भाई को अपने पास बुलाया। जब पास बुलाया तो पड़ोसी भाई सोचने लगा कि यह मुझे क्यों बुला रहा है, चलो सुनकर आते हैं। जब पड़ोसी भाई उस सत्संगी भाई के पास गया तो सत्संगी भाई
उस भाई से कहने लगा कि भाई, जिस महफिल में तुम रह रहे हो और जो तुम मेरा मजाक बना रहे हो, यह एक दिन तुम्हारा मजाक बनाएंगे। और जिनके साथ तुम उठते बैठते हो, यह तुम्हारा बिल्कुल भी साथ नहीं देंगे जब तुम्हें कभी जरूरत होगी। वह पड़ोसी भाई कहने लगा कि यह बातें तुम मुझसे क्यों कह रहे हो? मुझे किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे मालिक ने बहुत दिया है। मेरा जो नॉनवेज का काम है वह इतना चल रहा है। मुझे किसी की क्या परवाह है? तुम मुझे यह बातें क्यों कह रहे हो? तो वह सत्संगी भाई कहने लगा, आज से 13 दिन बाद तुम्हारी आंखों में आंसू होंगे और जब तुम इन लोगों के पास जाओगे तो यह तुम्हारा साथ नहीं देंगे और तुम मेरे पास भी आओगे। तो वह पड़ोसी भाई कहने लगा, ऐसा क्या हो जाएगा 13 दिन में कि मुझे इनकी जरूरत पड़ेगी? ऐसा कुछ नहीं होगा। जाओ तुम अपने सतगुरु का ध्यान करो, वह ही तुम्हारा भला करेंगे। हमें तो आज तक खरोच भी नहीं आई। यह बात कह के वह पड़ोसी भाई वहां से चला गया। समय बीतता गया। जब 11वां दिन हुआ तो उस पड़ोसी भाई की बेटे की तबीयत खराब हो गई। तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि उस बच्चे को कुछ पच भी नहीं रहा था। जब हॉस्पिटल में लेकर गए तो डॉक्टरों ने इलाज किया, कोई भी दवाई काम नहीं कर रही थी। अब वह जो भाई था वह कहने लगा कि जितना भी पैसा डॉक्टर साहब लगना है आप लगाओ, पर मेरे बच्चे को बचा लो। डॉक्टर कहने लगे, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर बच्चे को कुछ भी पच नहीं रहा, इसको कुछ हजम ही नहीं हो रहा। हम तो पूरी कोशिश जरूर करेंगे, पर इतने पैसे की और जरूरत है, तुम जल्दी से जल्दी इतने पैसे इकट्ठे कर कर ले आओ। वह पड़ोसी भाई कहने लगा कि आप चिंता मत करो। 12वां दिन हो गया। अब वह भाई ने क्या किया, अपने जो भी यार दोस्त थे उनके पास गया, जिनके पास वह भाई बैठता था उन सभी के पास गया। सबने ना कर दी कि हम कहां से पैसा लेकर आएंगे, जितना पैसा तुम मांग रहे हो हमारे पास नहीं है। किसी ने भी उस भाई का साथ नहीं दिया। 12वां दिन हो गया पूरा, लेकिन पैसे का कोई भी इंतजाम नहीं हुआ। जब 13वां दिन हुआ, बच्चे की हालत इतनी ज्यादा गंभीर हो गई कि डॉक्टर भी डर चुके थे और उन्होंने कहा कि अब तो मालिक ही कुछ कर सकता है, पैसे का इंतजाम हुआ है कि नहीं। वह भाई कहने लगा, आप पैसे की चिंता मत करो, हमारे बच्चे को बचाओ। डॉक्टर जो थे अपना ट्रीटमेंट उन्होंने शुरू कर दिया। अब उस भाई ने सोचा कि अब एक ही रास्ता बचा है, सत्संगी भाई का काम अच्छा है, क्यों ना उसी के पास जाऊं, क्या पता मेरी कोई मदद कर दे। जब सत्संगी भाई के पास पहुंचा, 13वां दिन, आंखों में आंसू और मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी, और जाकर उस सत्संगी भाई से कहने लगा कि भाई, मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और हॉस्पिटल में एडमिट है और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं अब,
थोड़ी मदद कर दो। तो सत्संगी भाई ने आगे से कहा कि भाई, जो होना था वह तो हो गया है, जाकर अपना बेटा ले आओ। जब यह बात उस भाई ने सुनी तो उस भाई को सत्संगी भाई पर बहुत ज्यादा क्रोध आया और वहां से आते हुए कहने लगा कि अगर पैसे नहीं देने तो मत दीजिए, पर यह कौन सी बात है कि अब तो कुछ नहीं होगा, जाकर अपना बेटा ले आओ। सत्संगी भाई ने कोई जवाब नहीं दिया। जब वह पड़ोसी भाई हॉस्पिटल में पहुंचा तो क्या देखता है कि उसका जो बेटा था वह इस दुनिया में ही नहीं रहा। उसके श्वास निकल गए। इस चीज को वह भाई सहन ही नहीं कर पाया और डॉक्टरों से कहने लगा, आप कुछ भी करो पर मेरे बच्चे को जिंदा करो। डॉक्टरों ने कहा कि यह हमारे हाथों में है ही नहीं, जो होना था वह हो गया है। और वहां से अपने बच्चे की अर्थी को लेकर घर आ गए। जब घर आए तो जो भी विधि विधान थे वह सारे हुए। जब सारा कुछ बेटे का हो गया, वह सत्संगी भाई भी सारे विधि विधान पर उनके घर पहुंचे थे। जब सारा कुछ हो गया तो एक दिन वह पड़ोसी भाई बैठा था और अपने बच्चे को याद कर रहा था कि तू कहां चला गया। 2 दिन में ही मेरा सारा कुछ लुट गया। तब उसे एक बात याद आई कि मुझे यह बात समझ में नहीं आया कि वह जो सत्संगी भाई है, पहले तो उसने मुझे कहा था कि 13 दिन में तुम्हारी आंखों में आंसू होंगे। वह भी बात सच हो गई। और जब मैं उसके पास गया मदद के लिए, तब भी उस भाई ने कहा कि अब तो सब कुछ हो गया है, जाकर अपने बेटे को ले आओ। और मैंने उस समय सत्संगी भाई को बहुत गलत बोला। ऐसी कौन सी ताकत है जो उन्हें पहले ही पता लग गई थी, पर उन्होंने मुझे कुछ पहले क्यों नहीं बताया। यह बातें वह भाई सोच रहा था। मन बहुत ज्यादा दुखी था और दुखी मन से ही वह भाई उस सत्संगी भाई के पास पहुंच गया और जाकर अपना दर्द उस भाई को सुनाने लगा और आंखों में आंसू। तो सत्संगी भाई कहने लगा, क्यों रो रहे हो? जब तुम इतने जीवों की हत्या करते थे, वह भी ऐसे ही रोते थे। जब तुम जिंदे जीवों को काटते थे और तुमने उनका एक बिजनेस बनाया हुआ था, तुम कहते थे हमारी यह रोजी रोटी है, पर तुम्हें उस समय उनकी चीखें नहीं सुनाई देती थी, उनके आंसू नहीं दिखाई देते थे। वह भी ऐसे ही रोते थे। तुमने तो पता नहीं कितने जीवों की हत्या की है।
तुम्हारा घर का एक ही जीव गया है और तेरी हालत बेहाल हो चुकी है। तुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, तब आता था। वह भाई कहने लगा कि मुझे इन बातों का कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। बस मैं एक बात पूछना चाहता हूं आपसे, अगर आपको सब कुछ पता था तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? तो सत्संगी भाई कहने लगा, अगर मैं तुम्हें पहले बता देता, तुम तो मुझे वैसे ही अच्छा नहीं समझते थे, तो क्या तुम मुझे बर्दाश्त करते? तुम्हारे बेटे की मौत आने से पहले तो तुम मुझे मार देते। ये बातें किसी को बताई नहीं जाती, ना ही समझाई जाती हैं। मैंने तो तुम्हें बहुत बार समझाने की कोशिश की थी, पर तुम मेरा ही मजाक बना देते थे। अब भी तुम्हारे पास टाइम है। यह जो तुम जीव हत्या करते हो, अब ही समझ जाओ। छोड़ दो यह काम और मालिक को ध्याना शुरू करो। उसी में से तुम्हें मदद मिलेगी। और यह जो तुम्हारे आंसू हैं, यह भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। जिसको जाना था वह तो चला गया, और वह जिस जगह गया है वहां बहुत खुश है। जब जीव यहां से जाता है तो यहां पर जो लोग होते हैं वह रोते हैं, पर जब वहां जीव पहुंचता है, वहां जो रूहें होती हैं और जिस दरगाह में वह जाकर बैठ जाता है, वहां खुशियां ही खुशियां होती हैं। और तुम चिंता मत करो, उसे जहां जाना था वह चला गया, तुम अपना आप संवार लो। उस दिन से भाई ने अपना जो नॉनवेज का काम था वह छोड़ दिया और अपना कोई और काम करने लगा। पर मन बहुत उदास रहता था कि एक ही बेटा था, वह भी इस दुनिया में नहीं रहा। अब हम किसके सहारे जिएंगे? तो हमेशा सत्संगी भाई के पास जाकर बैठ जाता था। आंखों में आंसू होते थे और यही बात कहता था, भाई मैं क्या करूंगा अकेला, कुछ तो बताओ मुझे। तो सत्संगी भाई ने कहा कि तुम भी सत्संग सुना करो, सतगुरु से भजन सिमरन ले लो, मन में बहुत शांति आएगी। मालिक अपने आप सारे काम संवारेगा। बीती बातों को भूल जाओ। तो उस भाई ने उस समय सत्संगी भाई से माफी मांगी और कहने लगा कि भाई, तुम तो जिस सतगुरु को मानते हो ना, वह बहुत ही ज्यादा बेअंत है। तुम्हारा तो भजन सिमरन ही बहुत है। तुम्हें तो सब पता है, आने वाले टाइम का भी पता है। मेरे भाई मुझे माफ कर दो, मैं आज तक आपका मजाक ही बनाता रहा। सत्संगी भाई ने कहा, मैं कभी तुमसे नाराज ही नहीं था, पर आज मुझे खुशी है कि तुम भी एक सतगुरु की प्यारी रूह बन गए हो। वह भाई भी डेरे जाने लगा। फिर उस भाई के घर थोड़े टाइम बाद ही एक बेटे ने जन्म लिया और वह भाई बहुत खुश। जब बेटे ने जन्म लिया
तो फिर से वह भाई सत्संगी भाई को यह खुशी बताने के लिए आया। तो सत्संगी भाई ने एक ही जवाब दिया कि पहले भी एक सपना था, अब भी एक सपना ही है। हम लोग यहाँ पर एक सपना ही देख रहे हैं। जब आंख खुलेगी तो कुछ भी नहीं होगा। बहुत अच्छी बात है कि मालिक ने तुम्हारे घर बेटा दिया है, पर इन खुशियों में ही मत रह जाना। आगे बढ़ो। जो सतगुरु ने तुम्हें भजन सिमरन दिया है उसे नियम से करो। फिर वह भाई अपना भजन सिमरन बड़े नियम से करने लगा और वह भी सतगुरु का हो गया।